बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर 7 में ही एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं ज़ाविया सऊद, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को कहते हैं ज़ाविया सऊद, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं ज़ाविया नज़ूल। ठीक है, अब इसको हमने समझना है आज की एक्सरसाइज में और आज के लेक्चर में, और इसके अलावा हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल होता क्या है। एंगल क्या होता है? एंगल वो चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई सी दो रेज़ हैं, ये रे है या इस तरह की रे हो जाए या कोई इस तरह की रे हो जाए, कोई भी, यानी दो लाइंस। ठीक है, दो लाइंस का जहाँ पे मीट पॉइंट है, जहाँ पे वो मिलती हैं, यानी दो लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट पर या उस जगह पर जो एंगल बनता है, जो चीज़ बनती है दो रेस के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं एंगल, और उर्दू में कहते हैं इसे ज़ाविया। ठीक है, अब इसमें इसके डिफरेंट जो है हमारे पास डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में आपके पास इसमें डिग्री है, रेडियन है, ये दो बेसिक्स, ये जो दो हैं ये जो है रियल यूनिट्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये बताया गया है कि सेकंड्स, इस चैप्टर में सेकंड्स एंड मिनट्स, इनको हम डिग्री में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास वो बता देता है, ये एंगल उतना आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपने सबसे पहले देखना है कि एलिवेट, ये जो एलिवेशन है ये लफ्ज़ निकला है एलिवेट से। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी ऐसा एंगल जो ऊपर की साइड पर बने, या ऊपर वाली सतह पर बने, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और या फिर उर्दू में कहते हैं ज़ाविया सऊद। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोबारा समझ लें कि ऐसा एंगल जो कि ऊपर वाली साइड पर बने, या ऊपर वाली सतह पर बने, या ऊपर वाली या ऊंची या हाइट की वजह से कोई एंगल बने, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसमें किस तरह की एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पॉइंट, ये एक दो रेज़ हैं, ये जहाँ पे मिल रही हैं वो पॉइंट ओ है, ये पी है, और ये इसको आप कह दें क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो कह रहा है ये एक आपके पास एक रे टाइप बनी हुई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके सेंटर में से एक लाइन गुजारें, जिसका नाम हम कह देते हैं ओ एम, जिसका नाम क्या है, ओ एम। जो एम से लाइन शो करे, इस पूरी लाइन को अगर आप, इस पूरी साइड को अगर आप शो करें तो क्या होगा, ओ एम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये बता रहा है कि जो हमारे पास ऊपर वाली सतह है, उस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो नीचे वाली सतह पर या जो नीचे वाली साइड पर कोई एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ज़ाविया नज़ूल। ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको आप किस तरह शो करोगे कि ये एंगल एलिवेशन है, ये एंगल डिप्रेशन है। आपने ये एंगल का सिंबल होता है। अब आपने बोलना है कि ये जो ओ पी एम है, ओ एम पी लिख लें या ओ पी एम लिख लें, ये क्या है, ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़ाविया सऊद। और इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ज़ाविया नज़ूल है, वो क्या है, ओ क्यू एम, ये साथ इसका सिंबल आ गया,
OQM ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ, सिंपल चीज़ है। हमने पहले पढ़ा कि एंगल क्या होता है, यानी जाविया क्या होता है, दो रेस के कट पॉइंट को जहाँ पे कट मिलती हैं उधर बनने वाला उधर जो चीज़ बनती है उसको जाविया यानी एंगल कहते हैं। फिर आगे उसकी दो टाइप्स हैं, एक एलिवेशन है और एक डिप्रेशन है, जाविया सऊद है और जाविया नज़ूल है। तो इसमें जो हम एक फॉर एग्जांपल हमने एक फिगर ड्रॉ की है वो OPQ है और इसके सेंटर में से एक लाइन पास कर दी है जो कि लाइन शुरू हो रही है O से और एंड हो रही है M पे। तो अब वो ये कह रहा है कि OMP वाला जो एंगल है वो एलिवेट है, क्योंकि एलिवेट का मतलब है ऊपर जाना। और इसी तरह इसमें जो डिप्रेशन है इसका मतलब है नीचे वाला, जाविया नज़ूल यानी नीचे वाला। तो इसका क्या कहते हैं, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, जाविया नज़ूल यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके लिए इन एंगल्स को या इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स हैं, हमने एक फार्मूला या हमने एक ये लाइन याद करनी है जो कि इनको सॉल्व करेगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक लाइन है, ये एक सेंटेंस है जो कि जिस बेस पर ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो पहले इनके जो पहले वर्ड्स हैं जिनसे ये सारे जो पहले लेटर्स हैं इनके जिनसे ये वर्ड्स बन रहे हैं वो इस फार्मूले में आपके पास फार्मूले बनाएंगे। वो ये आसान तरीका है इस वजह से क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, ये एंगल होता है यहाँ पे 90 का। एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और इसके साथ वाली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब इनको ये जो अब हमने इन पर फार्मूले पढ़ने वो फार्मूले क्या है कि जो एस से शुरू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस। ठीक है, अभी जो एस से शुरू होगा वो हमारे पास साइन थीटा होगा। साइन थीटा वो इक्वल होगा सम के आगे क्या आता है, पीपल में पी किससे शुरू होता है, पी से परपेंडिकुलर बनता है। और इसी तरह हैव से एच से क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। ये इस तरह फार्मूले बनेंगे। साइन का मिल गया आपको, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है, यानी आपके पास अगर परपेंडिकुलर में वैल्यू कोई गिवन हो या फिर हाइपोटेन्यूज में कोई वैल्यू गिवन हो तो वो आप उससे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह हो कि एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो आप उससे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस तरह हो कि आपके पास ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो आप उससे ये वाली चीज़ थर्ड चीज़ फाइंड कर सकते हैं, थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये साइन का हो गया। इसी तरह नीचे करली ब्राउन हेयर, करली सी से होता है तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ब्राउन बी से बेस होती है और हेयर एच से हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह ही टेन का है, टेन थीटा, थ्रू टी से टेन, प्रॉपर पी से परपेंडिकुलर और बी से ब्रश यानी बेस। ठीक है, अब ये फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। अब आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो आपको ये उनके अंदर जो गिवन वैल्यूज़ होंगी वो आपको पता कर लगानी पड़ेंगी वो क्या वैल्यूज़ हैं, जिससे हम ये टेन वाला फार्मूला लगाएं या कोस वाला लगाएं या फिर साइन वाला हमने उसमें फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब ये आपको आगे होगी समझ। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर कि कोई हमें इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ये है, एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है कि एक झंडा यानी जो फ्लैग है, ये फ्लैग है, उसके पोल की ऊंचाई, उसके पोल यानी अगर ये फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग है, ठीक है, उसका ये जो पोल है उसकी ऊंचाई, उस पोल की ऊंचाई कितनी है, 17.9 मीटर है, जबकि उसके साई की लंबाई। अब चूँकि फ्लैग का जो रॉड है या जो पोल है वो
अब इस तरह है, तो अगर जब इस पर रोशनी पड़ेगी उसका साया हमेशा पीछे बनेगा, उसका साया हमेशा पीछे बनता है, साया हमेशा पीछे बनता है। तो जब साया पीछे बनेगा तो वो कह रहे हैं कि जो उसके साया है, जो साया बन रहा है वो उससे 7 मीटर दूर है, यानी 7 मीटर का है। जो उसके साइड जो टोटल बन रहा है पोल है वो 17.9 मीटर का है। और जब आप भी खड़े होते हैं तो आपके पीछे भी यकीनन साया बनता है। इसी तरह ये पोल जो है इसका भी साया बन रहा है जिसकी लंबाई है 7 मीटर। तो वो अब ये आपसे कह रहा है कि आपने इस पे एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी ज़ाविया सऊद फाइंड करना है। वो क्यों? क्योंकि ये देखिए किसी हाइट की वजह से ज़ाविया बन रहा है। अब इसमें जो मैं आपको बताया ये हमेशा इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता है। इस एंगल को हमने फाइंड करना है जो कि ज़ाविया सऊद है। इसका आसान तरीका क्या है, अब आप देखें मैंने आपको बताया था। अब आपने इस पर फार्मूला कैसे यूज़ करना है। अब जो हमारे पास अगर इस डायग्राम में देखा जाए कि जो एंगल से नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, एंगल से नीचे वाली साइड बेस होती है। एंगल के जो साथ वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसी तरह अब यहाँ पे देखा जाए तो एंगल, ये एंगल है 90 का, इसके नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस, यानी इसमें हमें क्या गिवन है? बेस, वो किसके इक्वल है? 7 मीटर के। और एंगल के साथ वाली यानी कि ये जो पोल है इसकी लंबाई क्या है? 17.9 मीटर। तो एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, वो क्या होती है? 17.9 मीटर। अब वो आपको कह रहा है कि एंगल यानी थीटा फाइंड करें। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, अब आपको पता चल गया है। अब आपको वो लाइन याद होगी, ये वाली लाइन आप इसमें से पता चला लेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के लिए यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं टेन थीटा के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसमें आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 17.9 ओवर 7, इधर है टेन थीटा। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका आंसर आएगा आपके पास टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 2.557 के, यानी मीटर। ठीक है, अभी तक ये मीटर है क्योंकि अभी तक हमने साइड फाइंड किए हैं। अभी ये जो साइड है इनका डिवाइड करके ये वैल्यू निकाली है। अब हमने इधर एंगल फाइंड करना है। वो एंगल किस तरह आएगा? वो एंगल इस तरह आएगा कि अब यहाँ पे था टेन थीटा इक्वल है 2.557 के। अब चूँकि हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो वैल्यू होगी, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं ये जब हम डिवाइड करते हैं दूसरी साइड पे, तो ये डिवाइड की जगह इसको हम लिखते हैं उसका इन्वर्स। तो यहाँ पे आप वहाँ पे ले लेंगे कैलकुलेटर में, आपको वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ पे आप जब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे, शिफ्ट 10 दबाएंगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा जो कि थीटा इक्वल आ जाएगा 68.666 डिग्री, 68.66 डिग्री। अब अगर आपने इसको मिनट में या सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कैलकुलेटर पे एक और बटन है, वो की इस तरह की बनी होगी आपके पास, ऐसे 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 करके बनी होगी, वो की होगी। ठीक है, कैलकुलेटर में जो इस तरह की बनी होगी आपके पास, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एंगल जो बता देगा वो डिग्री में अलहदा कर देगा और इसमें सेकंड और मिनट में अलहदा करके दिखा देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एंगल फाइंड कर लिया हमने। इसी तरह ही आगे भी इसी तरह इसके क्वेश्चन होंगे। अब एक और दूसरी मिसाल भी देख लेते हैं अगर आपकी और आसानी के लिए। ठीक है, दूसरी मिसाल में और अच्छा समझ आ जाएगा। वो कह रहा है कि एक मुशाहदाती गुब्बारे की ऊंचाई, यानी एक जो बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ज़मीन से, अगर फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है तो इसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी है? 4280 मीटर, यानी इतनी 4280 मीटर ऊपर ये बैलून उड़ रहा है। ठीक है, और एक फार्म हाउस से, और अगर
अब ये जो है, अब उसने ये तो ऊंचाई देख लिया, अब वो ये कह रहा है कि जो एक फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस है, उससे इसकी लंबाई, यानी अगर वो फार्म हाउस से उस बैलून के जो सतह है ज़मीन तक, जो उसकी हाइट का पॉइंट है ज़मीन पर, वहाँ से लेकर फार्म हाउस तक की लंबाई, वो ये कह रहा है कि वो 9613 9613 मीटर है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने इस पे ज़ाविया नज़ूल मालूम करना है, ज़ाविया नज़ूल, क्योंकि देखें अब ये क्या हो रहा है, ये देखें एंगल जो बन रहा है वो हाइट की वजह से तो बन रहा है, लेकिन एंगल बन किस साइड पर है, निचली साइड पर बन रहा है, नीचे वाली सतह पर बन रहा है। ठीक है, एंगल बन रहा है इधर निचली सतह पर, वहाँ पे बन रहा था एंगल ऊपर वाली सतह पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें क्या गिवन है, अगर हम इसको ये कहते हैं, अब इसको अगर हम 90 डिग्री का जाविया यानी एंगल कहते हैं, तो इसी तरह ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर अगेन सेम फार्मूला लगेगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर ऊपर आता है, बेस नीचे आती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वल आएगा ये 0.4452 के। ठीक है, अब ये क्या है, ये अभी हमारे पास अभी मीटर में वैल्यू आई। अब जब हमने इसका एंगल फाइंड करना है तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स के अंदर जब आप इसको वैल्यूज़ इसकी लिखेंगे तो जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा ये थीटा, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 24 डिग्री के। ठीक है जी, ये आज का आपका इंशाल्लाह यहाँ तक ही है। आगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसमें भी आपके पास इसी तरह ही 10 वाला ही फार्मूला यूज़ होगा, डायग्राम बस आपने बना लेनी है। तो आज इंशाल्लाह यहाँ तक ही काम करें, कल काली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।